हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फोर्स्ड एक्शन। क्या? फोर्स्ड एक्शन। तो टॉपिक मेरा है फोर्स्ड एक्शन। व्हाट इज फोर्स्ड एक्शन? हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स्ड एक्शन। अब फोर्स्ड एक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि हमने टॉपिक क्या बना दिया? फोर्स्ड एक्शन। व्हाट इज फोर्स्ड एक्शन? जैसे अगर मुझे बोलना पड़े मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। दूसरा, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो वहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी आप बोलेंगे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, इसके कहने का मतलब है कि मैं करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में मुझे ये काम करना पड़ता है। चाहे वो खेलने का काम करना पड़े, चाहे वो पढ़ने का काम करना पड़े, चाहे वो काम करना पड़े, लेकिन आपको किसी मजबूरी में, किसी दबाव में इस काम को करना पड़ता है। आपकी इसमें कोई मर्जी नहीं होती, आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपके पास क्या है? मजबूरी है, इसलिए आपको यह काम करना पड़ता है। तो जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से आपको एक प्रेशर का महसूस हो, एक दबाव का महसूस हो, एक मजबूरी का महसूस हो, उस ऐसे एक्शंस को हम फोर्स्ड एक्शन कहते हैं। ठीक? फिर से समझ लीजिए, जब आपको किसी एक्शन से यह महसूस हो कि मुझे दबाव दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है इस काम को करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता, तो वैसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड एक्शन बोलते हैं। जैसे मुझे करना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना होता है। चाहे होता है या खाना बनाना पड़ता है, दोनों सेम है। मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना होता है। तो जब भी आपको लगे आप खेलना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आप पे क्या है? दबाव है, पेरेंट्स का है, सिलेबस का है, किसी न किसी चीज का क्या है? दबाव है। तो जब आपको किसी सेंटेंस से एक दबाव महसूस हो, एक मजबूरी महसूस हो, जिसको करना आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन आपको मजबूरी में क्या करना पड़ता है? उस चीज को करना पड़ता है, तो वैसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोर्स्ड एक्शन बोलेंगे। पहला क्लियर हो गया? अब समझो, जो फोर्स्ड एक्शन है ना बाबू, फोर्स्ड एक्शन है 3 टाइप का। कितना टाइप का फोर्स्ड एक्शन है? फोर्स्ड एक्शन है बाबू 3 टाइप का। कितने टाइप का? तो 3 टाइप का बाबू फोर्स्ड एक्शन है। बारी बारी से हम एक दूसरे को पढ़ते हुए चलेंगे। पहला सुनो, पहला जो फोर्स्ड एक्शन है, जैसे मुझे जाना पड़ता है, अभी की बात करो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। आप बोलोगे ना कि सर थोड़ा सा चलिए ना मेरे कुछ काम से, तो मैं क्या बोलूंगा? यार मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो वैसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन, तो इसको प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन आप कह सकते हैं। मुझे खेलना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है, आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको खाना बनाना होता है। चाहे पढ़ता है या होता है, दोनों का सेम है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हिंदी आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं पर क्रिएट ना हो। तो जब भी आपको एहसास हो कि मुझे पढ़ता है, मुझे होता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना होता है, मुझे बाजार जाना होता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो वैसे एक्शन को क्या बोलेंगे? फोर्स्ड एक्शन बोलेंगे।
और जब भी रहेगा पढ़ता है या पढ़ता हो, तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन बोलेंगे। किसका बोलेंगे, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन बोलेंगे, प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन। ठीक, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये क्या हुआ, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन हुआ। अब दूसरा समझो, मुझे खेलना पड़ता था, खेलना पड़ता था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। मुझे खेलना पड़ता था, मुझे वहां जाना होता था, अभी नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं पहले की बात कर रहा हूं कि जब मैं यहां था ना तो मुझे वहां जाना पड़ता था। जैसे आप बोलोगे ना कि सर चलिए मुझे कुछ काम है, तो मैं बोलूंगा ना यार जब उस टाइम मैं दिल्ली में था तो मुझे वहां जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो एक्शन होगा किसमें होगा, पास्ट के फोर्स्ड एक्शन में होगा। ठीक, तो मुझे पढ़ना पड़ता है प्रेजेंट, मुझे पढ़ना पड़ा पास्ट, मुझे पढ़ना पड़ता था पास्ट। प्रेजेंट में क्या होगा, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या हो गया, पढ़ता है, तो अभी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, ये कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मुझे पढ़ना होता था, तो पढ़ना पड़ता था या पढ़ना होता था, तो दोनों क्या है, फोर्स्ड एक्शन है। एक हो गया प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन और दूसरा हो गया पास्ट का फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड, ठीक, पास्ट का फोर्स्ड एक्शन हो गया। अब सुनो तीसरा, मैंने क्या कहा, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना पड़ा, ये क्या हो गया, पास्ट का हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पास्ट का फोर्स्ड एक्शन बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पेरेंट्स के दबाव है, मेरे पास मजबूरी है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या मुझे पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको ये काम करना होगा, आपको बाजार जाना होगा, आपको खेलना होगा, आपको काम करना होगा। यहां क्या हो रहा है, आप करना नहीं चाहते लेकिन आप पे क्या है, एक दबाव है, एक मजबूरी है। तो जब आपको किसी सेंटेंस से दबाव और मजबूरी का फील हो तो वहां क्या लगाते हैं, फोर्स्ड एक्शन लगाते हैं। और जब करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे फोर्स्ड एक्शन। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बाद की बात कर रहा हूं कि 2 मिनट के बाद आपको बाजार जाना पड़ेगा। ठीक, 1 घंटा के बाद आपको मार्केट जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो होगा उसको बोलेंगे फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितने टाइप के फोर्स्ड एक्शन मिले, 3 टाइप के हमारा क्या मिला, फोर्स्ड एक्शन मिला। ठीक है, एक तो प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन, दूसरा पास्ट का फोर्स्ड एक्शन और तीसरा है फ्यूचर का फोर्स्ड एक्शन। क्लियर, तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन क्या है, पास्ट का फोर्स्ड एक्शन क्या है, फ्यूचर का फोर्स्ड एक्शन क्या है। ठीक है, पहले देखिए, मिटा दूं, चलिए अब फोर्स्ड एक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा फोर्स्ड एक्शन, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। एक हम सेंटेंस कोई कॉमन लेंगे और तीनों टाइप में हम उसको यूज करेंगे।
जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन, फोर्स्ड एक्शन किसका जी, प्रेजेंट का। तो यहां लिख दो प्रेजेंट, ताकि समझ में आपको आए कि हम कौन सा फोर्स्ड एक्शन पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज फोर्स्ड एक्शन ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन क्या है, ध्यान से सुनिए। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है अभी बोल रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। आपको खेलना पड़ता है, अभी की बात कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे इसको प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो ये सब क्या है, पढ़ता है या पढ़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा ये क्या है, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन है। ठीक है, तो प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन तो हमें समझ में आ गया कि पढ़ता है, जहां भी रहेगा उसको कौन सा फोर्स्ड एक्शन कहेंगे, प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन कहेंगे। कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। तो जहां भी आपको मजबूरी लगे, आपका दिल नहीं चाहता है कि आप पढ़ो, लेकिन आपके पास क्या है, किसी चीज का दबाव है, पेरेंट्स का दबाव है, फैमिली का दबाव है कि पढ़ो, या फिर सिलेबस का इतना ज्यादा दबाव है कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब भी आपके मर्जी के खिलाफ हो, कोई मजबूरी, कोई दबाव आपको ऐसा फील हो, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, तो प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन क्या होता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है पे हमने जोर दिया है, अभी की बात कर रहे हैं। अब ये है कि भाई मेरे पास, हमको ये समझ में आ गया है कि फोर्स्ड एक्शन आता कहां है। ठीक, अब फोर्स्ड एक्शन का यूज हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए कि मुझे पढ़ना पड़ता है, इसकी इंग्लिश को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बाबू एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या हेडिंग बना देते हैं, स्ट्रक्चर। एकदम बाबू की तरह समझाऊंगा मैं आपको, खिलौना बना के समझाऊंगा। देखो कैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सिखाने के पर्पज से हम लोग आए। तो देखो स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, ठीक। तो बाबू इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, तो आप क्या करो, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। यहां कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है। चलो, अब सब्जेक्ट मिल गया जी, सब्जेक्ट मिल गया, तो हमें आगे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे या फिर हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे या फिर हैज यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जो भी बचा उचा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अदर वर्ड में डाल देंगे। ठीक है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, इसी वर्ब के बेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम V1 भी बोलते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद जब भी आएगा वर्ब का,
तो बताओ टू के बाद वर्ब का, इसको याद कर जाओ। टू जहां भी दिखे आपको इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। और उसी फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? तो अब एक चीज मैं और आपको डीप बता दूं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगाओगे, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगाओगे, और ये तो सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट का जो डिमांड होगा, सब्जेक्ट जो डिमांड करेगा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। ठीक? अब सुनो, ये चलिए हमने लिख दिया सब्जेक्ट। क्या लिख दिया बाबू? यहां पे हमने लिख दिया बाबू सब्जेक्ट। ठीक? अब बाबू सब्जेक्ट जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है बाबू सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जो होता है वह बाबू, वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। पहला जो सब्जेक्ट होता है ना बाबू, उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है? दूसरा जो सब्जेक्ट होता है बाबू, वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल, दो तरीके के सब्जेक्ट हमको नजर आएंगे। अब सिंगुलर का मतलब जो अकेला हो, और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो। ठीक है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में बाबू कौन आएगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, शी, इट। किसी का नाम हो सकता है बाबू। ठीक है? या कोई भी यहां सिंगुलर नाउन होगा, कोई भी यहां सिंगुलर नाउन हो सकता है। जैसे नाम की जगह पे आप क्या बोल सकती हो? राम, श्याम, ये नाम की जगह पे हो गया। सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन में जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय का मतलब क्या है? एक लड़का। बॉय लिखने का मतलब एक लड़का, और गर्ल लिखने का मतलब एक लड़की। तो जहां एक लड़का और एक लड़की का सेंस होगा, जैसे हमने लिखा टेबल, टेबल, जैसे हमने लिखा बुक। ठीक है? तो ये क्या है? टेबल बोलने से एक टेबल, बुक बोलने से एक बुक, बॉय बोलने से एक लड़का, गर्ल बोलने से एक लड़की। तो जहां एक का बोध हो उसको सिंगुलर बोलेंगे। और ये नाउन है, किसी न किसी चीज का नाम है, तो जिस चीज का नाम होगा उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो सिंगुलर है, अकेला है, तो इसको बोलेंगे सिंगुलर। और ये किसी न किसी चीज का नाम है, तो नाम को बोलेंगे नाउन। ठीक? अब आओ कि अगर सब्जेक्ट बाबू सिंगुलर होगा, ये सब सब्जेक्ट होगा, तो इन सब सब्जेक्ट के साथ एक काम करना आप, कि वर्ब के जगह पे ये हैज लगा देना। अगर सब्जेक्ट ये होगा तो क्या लगाना? वर्ब की जगह पे हैज लगाना। ठीक? अब ये हैज क्या है? ये हैज वर्ब है। ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद बनाया है। ठीक है? देखो, ये समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, नेम होगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो टेबल हैज, बुक हैज, बॉय हैज, गर्ल हैज, ही हैज, शी हैज, राम हैज। समझ में आया? अब बाबू प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आएगा? तो बाबू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे, या कोई भी बाबू दो नाउन एंड से जुड़ सकता है, दो नाउन एंड से जुड़ सकता है। जैसे यहां पे हमने बोला राम, तो राम बोलने से कितना आदमी बाबू? राम बोलने से कितना आदमी? एक आदमी। तो इसको बोलेंगे सिंगुलर बाबू। और यहां पे अगर हम बोल दे बाबू कि राम एंड श्याम कर दें, राम एंड श्याम। ठीक है बाबू?
तो यहां पे लिखा राम एंड श्याम, तो राम भी किसी का नाम है तो नाउन, श्याम भी किसी का नाम है तो नाउन। तो दो नाउन को अगर हम एंड से जोड़ दें तो अब ये एक से ज्यादा हो गया। तो जो एक से ज्यादा हो जाएगा बाबू उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो। अब प्लूरल नाउन समझ में नहीं आया तो प्लूरल नाउन का मतलब होता है बाबू, सिंगुलर में क्या लिखा, बॉय, प्लूरल में क्या करेंगे, एक से ज्यादा कर देंगे, बॉयज, तो हो जाएगा प्लूरल। गर्ल को गर्ल्स कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। टेबल्स को टेबल्स कर दो, क्या हो जाएगा, प्लूरल। बुक को बुक्स कर दो, एक से ज्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो राम एंड श्याम ये सब क्या हो गया, ये सब टेबल्स, बुक्स, बॉयज, गर्ल्स, एक से ज्यादा है। तो जो एक से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। और इस किसी न किसी का ये नाम है, किताब है, टेबल है, बॉय है, गर्ल है, किसी न किसी का नाम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाइएगा, और अगर सब्जेक्ट ये सब होगा तो इन सब के साथ क्या लगेगा बाबू, इन सब के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब ये हैव क्या है बाबू, ये हैव वर्ब है बाबू। कोई दिक्कत, पहले इसको देख लो फिर हम इसको मिटाएंगे, फिर स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे अगर आई रहेगा, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। और मान लीजिए यहां पर वी है तो वी के साथ क्या लगता है, हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव, बॉयज हैव, शी के साथ क्या लगेगा, हैज, शी हैज, ही हैज, इट हैज, राम हैज, और बॉय गर्ल एक है तो लगेगा हैज। तो ये था तरीका कि हैव और हैज को यूज हम कहां करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से हम हैव और हैज को यूज करते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। आइए मिटा देता हूं। ठीक, आ जाइए, हर चीज समझ जाऊंगा, हर चीज डिस्कशन करते चलूंगा मैं। मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। देखिए बाबू, तो ये हो गया कौन सा स्ट्रक्चर, ये हो गया बाबू पॉजिटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे का क्या होगा, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव टू। पढ़ना का क्या होता है, रीड भी होता है, स्टडी भी होता है, तो बेहतर लगेगा यहां पर स्टडी लगा दो, आई हैव टू स्टडी। अगर किताब रहेगा दिया हुआ तो बुक लगा देना। तो यहां पे जो भी एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा उसको जोड़ देना, बुक रहेगा तो बुक पढ़ते हैं तो बुक लगा देना। ठीक, काम करना पड़ता है तो जो वहां पे आएगा उसको लगा देना। अब दूसरा मैंने बोला बाबू कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए बाबू एक तरीका है कि जहां पर भी आपको हैव दिखे उसको आपको चेंज करना है, डू नॉट हैव। क्या समझे, जहां पर भी आपको नेगेटिव बनाना है सेंटेंस का, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं पढ़ना होता है, तो जहां पर भी नेगेटिव बनाना है उस हैव को चेंज करेंगे डू नॉट हैव में, और हैज को चेंज करेंगे डज नॉट हैव में। क्या करेंगे, डज नॉट हैव में चेंज करेंगे।
ठीक है। अब बाकी ये वाला पोर्शन को यहां पर क्या कर देना है बाबू, उतार देना है। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड। समझ में आया? तो मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। ठीक, पूछेगा क्या, तो बुक को लगा दीजिएगा। मुझे नहीं पढ़ना होता है या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। राम डज, राम के साथ क्या लगेगा, डज। एक और चीज यहां देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया बाबू, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव। अब एक चीज और यहां समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट, हमने बताया ना सिंगुलर प्लूरल, अभी उसी को बस थोड़ा सा हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अगर बाबू सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर में बताया था ना कौन कौन सब्जेक्ट आता है, इसीलिए हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर, और इधर लिख रहे हैं प्लूरल। अगर बाबू सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू लगाओगे कि डज लगाओगे, तो तुम आंख मूंद करके डज लगा देना। क्या लगा देना, डज लगाना। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा बाबू तो क्या लगा देना, डू लगा देना। ठीक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बाबू तो डज लगाना, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा बाबू तो क्या लगा देना, डू लगा देना। तो आई क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा था ना अभी, आई प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई डू नॉट हैव लगा देना। अब राम सिंगुलर है तो राम के साथ क्या लगाएंगे, राम डज, राम डज नॉट हैव टू स्टडी। तो और सब्जेक्ट जो है बाबू वो तो सेंटेंस का स्टार्ट करेगा ना, तो बस इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको मिटा दूं, देखिए अब मैं पूछूं मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी क्या, बुक्स। अगर होगा तो लिखना वरना छोड़ देना। मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। अब मैं पूछ रहा हूं क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, तो या तो पढ़ना पड़ता है तो यस बोलो या नो बोलो। तो जहां आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े क्यों कैसे, तो वहां क्या बोलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। तो इस डू और डज को उठा के आगे लेके आओ इंटरोगेटिव में। जब भी बाबू को क्वेश्चन पूछना हो तो उसमें डू डज को उठा के आगे लाया करो, डू डज को उठा के आगे लाया करो। तो आगे तो हम ला दिया डू को जी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू लगाना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नहीं तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डज लगाना। कोई दिक्कत? तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया आगे, तो ये वाला इधर सब्जेक्ट लगाओ प्लस बाकी क्या बचा, हैव बचा बाबू, हैव बचा। और ये क्या बचा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म बचा, और लास्ट में जो अदर वर्ड रहे तो लगाओ, क्वेश्चन मार्क रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, डू आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल, तो आई के साथ क्या आता है, डू। राम रहेगा तो सिंगुलर, तो राम के साथ डज, यू के साथ डू, ही के साथ डज, जो हमने सब्जेक्ट को अभी अच्छी तरह से आपको बता दिया। तो डू आई हैव टू स्टडी, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, क्या मुझे पढ़ना होता है, क्या मुझे काम करना पड़ता है, क्या मुझे काम नहीं करना पड़ता है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस हो तो ये इस स्ट्रक्चर से बनेगा। कोई दिक्कत? अब सुनो, क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, तो या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। क्या मुझे
नहीं पढ़ना पड़ता है, तो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, तो बस यहां पर क्या लगा देंगे, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। तो इंटेरोगेटिव तो है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन कैसा, साथ में नेगेटिव भी है, तो इसको इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव बोलते हैं। तो उसमें क्वेश्चन जब भी पूछोगे बाबू, तो डू और डस को कहां रखोगे, आगे, डू और डस को आगे रखिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट तो आएगा, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट चाप देना, ठीक, और बाकी चीजों को उतार देना है। और क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। बहुत जगह क्या करेगा आपको, हैव और हैज प्लस टू एक जगह कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या किया हूं, खास के मैं थोड़ा अलग अलग कर दिया हूं, इसको क्या बोलता है, स्ट्रक्चर को प्लस करके अलग अलग किया है। वहां क्या करेगा, हैव टू हैज टू प्लस V1 रहेगा, हैव टू या हैज टू प्लस V1, हैव टू हैज टू प्लस V1, हैव टू हैज टू प्लस V1 रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लिख सकते थे हैव टू हैज टू, हैव टू हैज टू प्लस V1, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते थे। देखिए समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा कि ये हो गया, क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, क्या मुझे मार्केट नहीं जाना होता है, क्या मुझे खेलना नहीं पड़ता है, तो या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो इस स्ट्रक्चर से आप बनाओगे, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, डू आई हैव टू स्टडी। क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, डू आई नॉट हैव टू स्टडी। ये था हमारा 4 तरीका। पांचवा सुनो ध्यान से, कि अगर मुझे कहूं, अगर मैं आपको कहूं मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है यार, जैसे घर वाले हमेशा बोल रहे काम करो काम करो काम करो, तो मैं आजिज होके क्या बोलूंगा, यार मुझे क्यों काम करना पड़ता है, कोई और भी तो कर सकता है। या फिर घर वाले बोलेंगे तुम ही पढ़ो खाली, तो और भी भाई को तो बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे आजिज होकर के, यार मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है, उन लोग को भी बोलो पढ़ने के लिए, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है। तो आपको वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ देखिए ये कारण है, ये रीजन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉप करना है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो जहां एक्सप्लेन करके बताना पड़े वहां बोलते हैं WH लगाते हैं, क्या लगाते हैं, WH लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन भी पूछ रहे ना, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है, मुझे कैसे पढ़ना पड़ता है, मुझे कहां जाना होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, WH होगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका नाम क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस WH। WH के साथ में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को मैं आधा लिख रहा हूं क्योंकि सब जगह इंट्रोगेटिव लिख दिया ना, ठीक है। तो WH तो WH होगा ही, उसके बाद डू लगाओ, उसके बाद डू लगाओ, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसी को बस उतार रहे हैं, ये वाला प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा। अब इस WH के जगह पे हो सकता है क्यों भाई, कैसे, कहां, कब, तो जो भी सेंटेंस का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप WH को लगाओगे, ठीक है। WH के जगह पे व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है। तो ये था क्या तरीका। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं,
मुझे क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे क्यों नहीं, नहीं पे जोर दे रहे हैं क्योंकि नॉट आ रहा है। मुझे क्यों, क्यों के लिए क्या चाहिए, रीजन बताना है तो WH। तो पहले लिख दो इंटेरोगेटिव बाबू, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और साथ में WH भी है ना। तो उसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले WH लगाओ, उसके बाद क्या करो, इस डू डज को बस लिख दो, डू और डज। कोई दिक्कत, यहां पर बड़ा लिख दिया है, उसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। ये डू डज हो गया प्लस सब्जेक्ट। अब बाबू नहीं वर्ड लगाओगे तो नॉट तो चापोगे ना, तो देखो यही वाला स्ट्रक्चर है, इसमें नॉट है, बस खाली WH लगा दिया आगे। बाकी वाला स्ट्रक्चर को पूरा क्या करो, उतार दो। हैव टू, देखो उतारा ना, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड में लिखा रहेगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, देख लीजिए। हैव टू या हैज टू हम ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी दम पे आप 6 तरीके का सेंटेंस पूरी दुनिया में बोलते हैं। तो यहां तक स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल दे करके प्रेजेंट के फोर्स्ड एक्शन को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कहां, पास्ट के फोर्स्ड एक्शन की तरफ। देखिए मिटा दूं, चलिए आइए। अब आप शॉर्ट फॉर्म अगर बोलिएगा तो हम शॉर्ट फॉर्म भी थोड़ा बता सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बता दे क्या, शॉर्ट फॉर्म में चलिए हम और बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको यहीं पर क्लियर भी हो जाए कि नहीं इस तरीके से हमें बनाना है। जैसे देखो शॉर्ट फॉर्म जरा सा देख लो, जहां पर ही बाबू आपको डू दिखे और नॉट दिखे ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। सिमिलरली जहां पर भी बाबू आपको डज दिखे और नॉट दिखे, उसको क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है शॉर्ट फॉर्म का, कि बाबू जब आप इंग्लिश बोलोगे ना स्पोकन, तो स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। डू नॉट ना यूज करके लोग करते हैं डोंट। तो देखो यहां तुमको दिख रहा है डू और नॉट, इस डू नॉट की जगह पे क्या कर सकते हैं, आई डोंट, आई डू नॉट की जगह पे डोंट, आई डोंट, और डज नॉट की जगह पे डजेंट, शी डजेंट। और देखो कहां मिला डू और नॉट, इसमें डू है लेकिन नॉट नहीं है। यहां डू और नॉट इसको मिला के यहां पर क्या कर सकते थे, डोंट, और डज और नॉट को यहां पर मिला क्या कर सकते थे, डजेंट। अब यहां आओ, इस डू और इस नॉट को मिला के यहीं पर क्या कर देते हैं, डोंट, और इस डज और नॉट को यहीं पर मिला के क्या कर सकते थे, डजंट कर देते थे। तो ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म जो स्पोकन में बहुत यूज में काम आता है। तो ये देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करा दूंगा। देखिए चलिए मिटा दें, एग्जाम्पल बहुत आसान मैं लेके कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ताकि आपको कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जितना मुझे टीचर लोगों ने पढ़ाया उन सब को मैं आपको यूज अप करके दिखा रहा हूं।
क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूं, तो किसी का कुछ ज्यादा अच्छा लगा, किसी का टॉपिक कुछ ज्यादा अच्छा लगता था, किसी का कोई दूसरा टॉपिक अच्छा लगता था। ठीक है, कोई टॉपिक हमको किसी दूसरे टीचर से समझ में आता था, कोई टॉपिक दूसरे टीचर से समझ में आता था, लेकिन मैं आपको सब एक करके पढ़ा रहा हूं सबका। देखो एग्जाम्पल लिखो बाबू। बहुत आसान मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जाम्पल देने का। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत आसान दूंगा ताकि आपको समझ में आवे। मुझे, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना होता है। समझ में आया मैंने क्या लिखा? मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना होता है। अब हम उसको 6 तरीके से कैसे बनावेंगे वो देख लीजिए एक बार। चलते चलते खत्म हो जाता है ना। तो मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना होता है, तो उसको पहले तरीके से देखिए कैसे बनाएंगे। 1 नंबर, ठीक, मुझे के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट आई आ गया। चलिए आई, आई के साथ हैव लगाऊं कि हैज? आई प्लुरल है तो क्या लगेगा? हैव, आई हैव। ठीक, उसके बाद क्या लगाऊं? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या लगाएंगे? टू स्टडी, क्योंकि V1 चाहिए तो स्टडी लिखिए। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। निगेटिव क्या बनेगा बाबू इसका? मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं पढ़ना होता है। तो आई के साथ डू आता है कि डज? डू आएगा, तो डू से करो डू नॉट। अब बाकी हैव टू स्टडी उतार दो, हैव टू स्टडी हो गया। तीसरा, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है? तो इसी डू को उठा के क्या करेंगे? आगे लावेंगे। डू हो गया, सब्जेक्ट को इसके जगह पे चेंज करेंगे, डू आई, और हैव टू स्टडी को उठा के आगे लगा दो। उसमें भी वही किया था, टू स्टडी। अब अगर लिखना चाहती हो स्टडी क्या? बुक, तो बुक को जोड़ देना, आई हैव टू स्टडी। चौथा क्या होगा बाबू? कि मुझे, देखो, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है? चौथा क्या होगा? क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है? तो क्वेश्चन पूछेंगे तो डू को कहां लगाएंगे? आगे। डू हो गया, डू आई, उसके बाद क्या लगाएंगे? नहीं के लिए नॉट, उसके बाद हैव टू स्टडी को बस जैसे है वैसे उतार दीजिए। एक एक चीज इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन यहां है तो क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब पांचवा क्या हो सकता है बाबू? मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है? तो क्यों के लिए क्या आएगा? वाई। कैसे अगर रहेगा तो क्या आएगा? हाउ। और रहेगा कि कब पढ़ना पड़ता है तो व्हेन। कहां पढ़ना पड़ता है तो वेयर। तो जो सेंटेंस का रिक्वायरमेंट होगा WH के जगह पे, उस WH को आप क्या करिएगा? वहां पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, वाई यदि डू को ऐसे रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो डू को आगे रखेंगे। वाई डू आई, और इसमें नॉट तो हमने नहीं बोला, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है, तो नहीं वर्ड तो इसमें कहीं नहीं आ रहा। तो नहीं वाला स्ट्रक्चर देखो कौन सा है? ये वाला है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आई हैव टू स्टडी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है?
छठा क्या होगा, मुझे क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है। तो क्यों के लिए क्या होगा, वाई, कैसे के लिए क्या होगा, हाउ, कहां के लिए क्या होगा, वेयर, कब के लिए क्या होगा, व्हेन। तो जो यहां पे चाहिए सेंटेंस में दिया होगा, कब, कहां, कैसे, क्या, तो उसके हिसाब से आप उस WH वर्ड को यहां पे क्या करोगे, फिल करोगे। ठीक है, इस डू को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू को कहां रखेंगे, आगे। उसके बाद सब्जेक्ट, अब नहीं वर्ड आ रहा है, मुझे क्यों, क्यों नहीं, तो नॉट लगाओ, नॉट। और हैव टू स्टडी को उतार दो बाबू, हैव टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क। तो ये था बाबू हमारा प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा कि आप किसी भी ट्रांसलेशन की बुक को उठाइए। मैंने कॉन्सेप्ट तो बहुत डिटेल में दिया है, मैं बुक से तो नहीं पढ़ा रहा। तो अब आप उठाइए उसको, ट्रांसलेशन की बुक को, उसमें आपको एक टॉपिक दिखेगा, यूज ऑफ हैव टू या हैज टू, यूज ऑफ हैव टू और हैज टू। हमने इस तरीके से लिख दिया है, लेकिन इसको टॉपिक कैसा मिलेगा, हैव टू, हैज टू प्लस V1 या प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा होमवर्क को, उसके जितना भी एक्सरसाइज दिया होगा उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम होता नहीं, तो मैं ज्यादा सेंटेंस आपको बना के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पूरा डीप पढ़ा दिया हूं आपको। तो आप कोई भी सेंटेंस रहेगा, अब आप उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।